कुरुक्षेत्र के पीपली में भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ विधायक राजकुमार गौतम और अन्य नेता भी शामिल हुए। जी आपको बता दें, इस मौके पर हवन भजन और प्रेरक संवाद आयोजित किया गया। नेताओं ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर निशाना साधा। कार्यक्रम को संकल्प दिवस के रूप में भी मनाया गया। भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं और लगभग जो ये समाज है ये तो उनसे बड़ा किसी को देवता भी नहीं मानता, सबसे बड़े इष्ट वही है। और फिर परशुराम जी का तो महाभारत और रामायण में दोनों में उल्लेख आता है, तो ये तो सही है कि परशुराम जी थे तो अवतार ही, तो कोई शक वाली बात है नहीं। उनका जन्म ये जो मनाते हैं जयंती, ये बहुत अच्छे बहुत ही नेक एक देवता की मनाते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। भारत सरकार के यूजीसी के फैसले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, यूजीसी का फैसला वो तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ था, और वो जो जब सरकार को पता लगा कि कहीं न कहीं गलती हुई है, सरकार ने अपना वकील भी नहीं खड़ा किया, एक्स पार्टी स्टे दे दिए अपने चीफ जस्टिस की पीठ। तो सरकार का तो अभी कोई, वो तो जो भी हुआ था वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के हिसाब से बनाया था। सरकार की कोई मंशा किसी समाज के खिलाफ पे मुझे लगती नहीं, वरना तो वो अपना वकील भी खड़ा करता। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह की वो हुई है खरीद फरोख्त सारा कुछ, क्या कहेंगे? कांग्रेस अभी तक मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, वो तो कांग्रेस ही बताएंगे या जो आप जिन पे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन यूँ बताओ, वो तो हर आदमी चाहेगा कि दूसरी पार्टी का ना बने, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। अब वो तो फैसला तो सिर्फ अभय सिंह ने करना था, वही वो किसको जिताना चाहते हैं। अब उन्होंने जिसको ठीक समझा उसको जिता दिया, बाइकाट किया उन्होंने। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सुनो, इस वक्त देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। मोदी जी ने जो काम किए हैं, बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। 2014 से पहले तो यूँ नहीं पता था किसी को ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है। अब बताओ, जो सियाने हैं जिन्होंने वो दर्द झेला है बंटवारे का, क्या देश बंटना चाहिए था? लड़ाई तो हिंदू मुस्लिम सब ने, सिख को तो मैं अलग मानता नहीं, सिख और हिंदू एक ही पिता के 2 बेटे हैं, कोई फर्क नहीं। तो सब ने लड़ी थी इकट्ठी, फिर बंटवारा कर दिया। वाहियात का बंटवारा था, लाखों लोगों की जान चली गई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, कई तो बेचारे फेंक के कुएं में आ गए वहाँ। तो ये जो बंटवारा था, देश की आज़ादी थी, बड़ी बेहुदा तरीके से हुई है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये आज़ादी हुई, इससे अच्छा तो 2-4-5 साल लेट हो जाती। फिर जब बंटवारा हो गया था तो फिर अब दोबारा किस बात का झगड़ा रहेगा? फिर दोबारा फिर हटके बंटवारा हो सकता है। मेरा तो मानना ये है, मोदी जी ने इस देश को एकदम भारत देश बनाया, हिंदुस्तान देश बनाया, हिंदुस्तान बनाया। आप देखो क्या क्या काम नहीं किए। बनते ही ये 370 धारा तोड़ी, आपके सामने कोई तोड़ सकता था? राम मंदिर का निर्माण बनाया कांग्रेसी, तो सुप्रीम कोर्ट में बयान दे के आए थे कि 10 साल फैसला ना हो। हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का 3 तलाक तोड़ा। महिलाओं को बनते ही मोदी जी ने जो सम्मान दिया, पहले तो मेरी माताएं बहनें सारी बाहर सोच के लिए जाती थी, अंधेरे में बेचारी। पहला काम उन्होंने उनकी चिंता की, 1/3 रिजर्वेशन कर दिया। फिर सबसे बड़ा जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, हमारे जो गुरु थे इनकी चादर, गुरु तेग बहादुर और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, सभी गुरुओं को नमन किया।
नतमस्तक हो कि कुरुक्षेत्र की भूमि पे आप तो यहीं थे, मैं भी यहीं था। इतनी बड़ी अच्छी शुरुआत है। फिर अमित शाह ने वहाँ पंचकूला में ये कहा कि भाई अगर ये गुरु नहीं कुर्बानी देते तो ये धर्म बचता ही नहीं, ना हिंदू होता ना सिख होता, ये तो पाकिस्तान होता। तो कैसे ये काम छोटे काम है? पहले इस देश को कोई पूछता नहीं था। कितने काबिल प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी इंसल्ट की अमेरिका जब एयरपोर्ट पर गए तो उनकी पगड़ी खुलवा ली, तलाशी ली। मोदी जी ने तो देश का वकार बढ़ाया, इस पार्टी ने देश को बनाया है, इससे पहले तो था ही नहीं कुछ। आज हम सब तरह से संपन्न हैं।